माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम किया घोषित। हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी सोनी और इंटर में महोबा के शुभ ने किया टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड से पहले भारतीय प्रबंधन संस्थान ने सर्वेक्षण में पाया कि 100 करोड़ श्रोताओं तक पहुंच चुका है कार्यक्रम। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार हुआ तेज। जिलाधिकारी मतदान दिवस के दिन अपने अपने जनपदों में घोषित करेंगे सार्वजनिक अवकाश। और अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित आयोग की टीम पहुंची झांसी। एसटीएफ की मौजूदगी में क्राइम सीन को किया गया रिक्रिएट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि हाई स्कूल में कुल 89.78% और इंटर में 75.52% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। हाई स्कूल में 93.34% छात्राएं और 86.64% छात्र पास हुए हैं। वहीं इंटर में 83% छात्राएं और 69.34% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार भी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बालिकाएं आगे रहीं। सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने हाई स्कूल की परीक्षा में 98.33% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। कानपुर देहात के कुशाग्र और अयोध्या की मिस्कत नूर ने 97.83% अंक लाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। मथुरा के कृष्णा झा और पीलीभीत के अर्पित गंगवार ने 97.67% अंक के साथ 10वीं में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 12वीं की परीक्षा में महोबा के शुभ ने 97.80% अंक लाकर टॉप किया है। इटावा की अनामिका और पीलीभीत के सौरभ गंगवार ने 97.20% अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फतेहपुर के प्रियांशु उपाध्याय, खुशी और सिद्धार्थनगर की सुप्रिया ने 97% अंक लाकर 12वीं में तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सफल हुए विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तर और जनपद स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस साल सबसे जल्दी रिजल्ट जारी करने का नया इतिहास रचा है। 1923 में यूपी बोर्ड के गठन के बाद पहली बार परीक्षा परिणाम इतना जल्द जारी हुआ है। अब तक अप्रैल में सिर्फ 2 बार यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित किए गए हैं। एक बार 2018 में 29 अप्रैल और दूसरी बार 2019 में 27 अप्रैल को रिजल्ट जारी हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से लगभग 96% जनता परिचित है। यह कार्यक्रम 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। ये आंकड़े प्रसार भारती द्वारा कराए गए और अध्ययन में सामने आए हैं। इस अध्ययन के निष्कर्षों को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आईआईएम रोहतक के निदेशक धीरज पी शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में सामने रखा। इस अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में जानकारी देते हुए श्री शर्मा ने कहा कि 23 करोड़ लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, जबकि 41 करोड़ अन्य लोग बीच बीच में इस कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, जिनके इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता बनने की पर्याप्त संभावना है। इस अध्ययन में मन की बात के अब तक के 99 संस्करणों के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को मापने की कोशिश की गई है। इस अध्ययन में यह कहा गया है कि अधिकांश श्रोता सरकारों के कामकाज के प्रति जागरूक हो गए हैं और 73% लोग आशावादी हैं तथा यह महसूस करते हैं कि देश प्रगति कर रहा है। इस अध्ययन में शामिल होने वाले 58% श्रोताओं ने कहा कि उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है, जबकि 59% लोगों ने सरकार के प्रति भरोसा बढ़ने की सूचना दी है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 63% लोगों ने माना है कि सरकार के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है और 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने में रुचि दिखाई है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की लगभग 70 लाख महिलाएं और मनरेगा के श्रमिक बंधु सुनेंगे। इस महीने के अंतिम रविवार को मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। आप सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है बाल मन की झलक। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसे विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 85वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो राय, जिसमें उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में आई बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर उम्मीद जताई थी। मन की बात कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री को सीधे और आकाशवाणी को भी ढेरों प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। दिसंबर 2021 तक करीब 1 करोड़ बच्चों ने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के जरिए प्रतिक्रियाएं भेजी थी। उन प्रतिक्रियाओं को पढ़कर प्रधानमंत्री बेहद उत्साहित हुए। 30 जनवरी 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों की राय को बहुत तवज्जो दी। उनका कहना था कि बच्चों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि भारत का बच्चा अपने समाज के प्रति बहुत संवेदनशील है। ये संजीदापन इस तथ्य को जाहिर करता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रायबरेली और उन्नाव में निकाय उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। रायबरेली में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी लोगों का नजरिया बदला है। अब बिना भेदभाव के सुविधाएं सबको मिल रही हैं। यह सब डबल इंजन की सरकार के चलते हुआ है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निकायों में कोई काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में भ्रष्टाचार हुआ है। लखनऊ में रिवर फ्रंट का काम वैसे का वैसा ही है, नालियां टूटी, सड़कों में गड्ढे हैं। प्रदेश के नगर निगमों के महापौर, पार्षदों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के लिए 4 मई को प्रथम चरण और 11 मई को द्वितीय चरण का मतदान होना है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार ने कहा कि संबंधित जिलाधिकारी मतदान दिवस के दिन अपने अपने जनपदों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित आयोग की टीम, एसटीएफ और पुलिस आज झांसी के बड़ा गांव पहुंचे और क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हुए एक एक बिंदु की जांच की। इस दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही। असद और उसके शूटर गुलाम को एनकाउंटर में एसटीएफ ने 13 अप्रैल को मार गिराया था। इस एनकाउंटर पर विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद शासन ने पूरे मामले की जांच के लिए आयोग की टीम गठित की थी। प्रयागराज स्थित झूसी के गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन की स्थापना के लिए आज संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण और जनगणना कार्य उत्तर प्रदेश की निदेशक श्रीमती शीतल वर्मा ने संयुक्त रूप से एमओयू साइन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम किया घोषित। हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी सोनी और इंटर में महोबा के शुभ ने किया टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड से पहले भारतीय प्रबंधन संस्थान ने सर्वेक्षण में पाया कि 100 करोड़ श्रोताओं तक पहुंच चुका है कार्यक्रम। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार हुआ तेज। जिलाधिकारी मतदान दिवस के दिन अपने अपने जनपदों में घोषित करेंगे सार्वजनिक अवकाश। और अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित आयोग की टीम पहुंची झांसी। एसटीएफ की मौजूदगी में क्राइम सीन को किया गया रिक्रिएट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।